हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत स्पेशल होने वाला है हमारे लिए, स्पेशली क्योंकि आज हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और हम लोग जाने वाले हैं सिंगापुर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक इंटरनेशनल ट्रिप हम लोगों ने प्लान की है, हम तीनों की, एक्चुअली मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की, हम तीनों की ये फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। तो ऑब्वियसली ये हम लोगों के लिए स्पेशल है। और बस ये इवनिंग का समय है और अभी लगभग 6-7 बजे होंगे और हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। और उत्तराखंड से दिल्ली के सफ़र के बीच में हमें बहुत कोहरा मिला, तो आने में हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हम जैसे तैसे आराम से पहुंच गए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में, जो थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। और अभी हम हैं ड्यूटी फ्री में और यहाँ पे हमने ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, जैसे कि हमें दो आइडिया हमारे पास है अभी। और इन्होंने अपने और ऐसे ही छोटा मोटा सामान मंगवाया। एक आईडी और बहुत छोटी उसके है, बाद ये हम कहते लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग चले गए वो लाउंज गणेश की की डायरी में तरफ। देख के पता चला और कोई आईडी और है आगे उसकी। आप देखेंगे लाउंज में वैसे अलाउड नहीं होता ऐसे क्लिप, फ़ोटोज़ वगैरह या ऐसे वीडियो बनाना, तो लेकिन चुपके से मैंने थोड़ी बहुत बना ली। और इसके बाद हम बग्गी में बैठ के, ये अनाया और मैं, निकल गए हमारे गेट की तरफ जहाँ से हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। और अब हम लोग एंटर करने वाले हैं अपने फ़्लाइट के अंदर, जो कि है सिंगापुर एयरलाइंस की, जहाँ हम सिंगापुर एयरलाइन से फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम ही करेंगे क्योंकि हम जा ही फ़र्स्ट टाइम रहे हैं बाहर। तो इसके बाद ये प्लेन बहुत बड़ा था, ये A380 है, जो कि बहुत बड़ा प्लेन है। और इसके तो जो वो थे, विंग्स थे, वो एक छोटे प्लेन के बराबर थे विंग्स ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लेन कितना बड़ा प्लेन था। और मेरे को तो देख के वैसे ही मेरे को बहुत डर लगती है एरोप्लेन में, तो इसे देख के तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। और फिर इसके बाद हम अंदर एंटर करने लगे और इन लोगों ने हमारा स्वागत किया। और क्योंकि इस बार हमने बिज़नेस क्लास से ट्रैवल किया, तो आपको पता ही है कि अगर हम बिज़नेस क्लास से करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें थोड़ा आसानी से हो जाती हैं, हमारा चेक इन होने में और भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब आसानी से हो गया और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा किसी भी चीज़ के लिए। तो ये हमारी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और प्लस ये हमारी फ़र्स्ट बिज़नेस क्लास वाली ट्रिप भी है कि हमने फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया हो। और ये रही हमारी सीट, लेकिन हमारी सीट जो थी वो तीनों की अलग अलग हो गई थी। तो उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ छोटी बच्ची है तो क्या आप हमें साथ में, फिर इन्होंने हमारे लिए अरेंज किया, क्योंकि उसमें अवेलेबल था तो इन्होंने हमारे लिए अरेंज कर दिया। और फिर अनाया और मैं साथ में बैठे और इनकी सीट अलग थी हम लोगों से। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइन, ये सभी जानते हैं। और इनकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी, और बहुत सारी जो इन्होंने चीज़ें हमें दी, जैसे कि ब्लैंकेट और पिलो और एक हेडफोन दिया था, और सामने बहुत बड़ी स्क्रीन थी टीवी की, और ये ब्लैंकेट वगैरह दिया था। मतलब ओवरऑल बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये हमारा डिनर आया और डिनर में बहुत कुछ था, आई डोंट नो कि ये क्या था, लेकिन मतलब ठीक ठाक था खाना, मुझे ठीक ठाक लगा। और लेकिन वैरायटी बहुत थी खाने में। और ये कर्ड वगैरह था और सैलेड और मक्खन वगैरह इन्होंने हमें दिया था, जो कि मुझे उतना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मुझे ठीक ठीक लगा। इसके बाद हमारा मेन कोर्स आया, मेन कोर्स में भी बहुत कुछ था, और हालांकि मैंने खाया नहीं ज़्यादा। और उसके बाद हमने अपना बेड
अपनी सीट को पूरा बेड की तरह फैला लिया और उसके बाद हम आराम से सो गए। और ये इन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस वालों ने अनाया को गिफ्ट दिया था, ये टेडी बेयर। और उसके बाद हमने मूवीज़ देखी, मूवीज़ एंजॉय करी और उसके बाद हम सो गए। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं। 5 साढ़े 5 घंटे का सफ़र करके हम लोग पहुंच गए हैं चेंगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। और यहाँ हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और उसके बाद हम चले गए बाहर, जहाँ हमारी टैक्सी हमारा वेट कर रही थी। चेंगी एयरपोर्ट बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। और एयरपोर्ट के अंदर ही इतनी ग्रीनरी थी, इतने प्लांट्स थे और इतना इन्होंने मतलब बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। और उसके बाद हम लोग अपनी टैक्सी पकड़ के निकल गए अपनी होटल की तरफ, जो था सेंटोसा आइलैंड में। और यहाँ से लगभग हमें 30 to 35 मिनट्स लगे होंगे वहाँ पहुँचने के लिए, अपने होटल में पहुँचने के लिए। सिंगापुर बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ ग्रीनरी बहुत है। आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, रोड के इस तरफ दोनों तरफ बहुत हरियाली दिखेगी। और रोड्स इतनी क्लीन है, इतनी साफ़ सुथरी जगह है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब पहला जो हमारा इम्प्रेशन पड़ा वो बहुत अच्छा पड़ा। मतलब हर जगह इतना साफ़ सुथरा और रोड्स पे भी गाड़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, हल्ला गुल्ला नहीं था, मतलब बहुत शांति थी और बहुत क्लीन। और ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं कि कितनी ग्रीनरी है दोनों रोड के दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, बहुत सुंदर। और ये रहा हमारा होटल, जिसका नाम है संग्रीला रासा सेंटोसा, जो कि एक बहुत सुंदर लोकेशन पे है। और ये अपनी लोकेशन की वजह से ही फेमस भी है और लोग यहाँ आना इसीलिए पसंद भी करते हैं। और इन्होंने एक वाटरफॉल्स अभी बनाया हुआ था और क्रिसमस इवनिंग थी तो उसकी डेकोरेशन वगैरह हुई थी। और ये जो होटल है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और मतलब आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये होटल परफेक्ट है। और ये रहा हमारा रूम। ये रूम मुझे मतलब जो साइज़ था रूम का वो थोड़ा छोटा था, पर हमारे लिए ठीक था। हम 3 ही लोग थे तो हमारे लिए सही था। और ये कॉफ़ी मशीन और भी जो जो चीज़ें रखी होती हैं वो सभी कुछ मतलब था यहाँ पे। और ये कुछ डेकोरेशन था रूम का इस तरीके का। और ये टीवी पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रहा है। और इसके बाद आप जो मेन इस रूम का जो वो था ये बालकनी। और यहाँ से व्यू देखिए आप, क्या खूबसूरत व्यू था यहाँ का। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इसको देख के। मतलब जितनी थकान थी, पूरी रात भर की जितनी थकान थी, मतलब एक दिन, हम 2 दिन से ऐसे ही ट्रैवलिंग में थे तो सारी थकान हमारी दूर हो गई। और बस इतना ही इस ब्लॉग में। आगे बाकी के ब्लॉग्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।